हेलो भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो भाई आज हम करेंगे द पंडित्स का लाइव मॉक रखा है, इसे करेंगे अटेम्प्ट। देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। तो चलो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जो भी भाई चैनल के ऊपर नया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। रीजनिंग से करते हैं स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट है रीजनिंग? 31 से। हाँ ये रहा। 23, 25, 29, 37, एक्स और 85। दो का गैप, चार का गैप और 8 का गैप, यानी डबल हो रहा है, यानी 16, 6, 7, 13, 3, 4, 5, 53। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया की रियाल, स्पेन की करेंसी यूरो, केन्या की नैरोबी, रशिया की रूबल। रशिया की रूबल, केन्या की नैरोबी, ये गलत है। नेक्स्ट है 4, 5, 6, 3, 4, 5, 5, 6, 7। एस वाला अलग है। नेक्स्ट देखते हैं। हीट यानी कि 8, 5, 13 और एक 14, 14 और 20, 4, 34, 34 का डबल हो रहा है, यानी कि 20 और 5, 25, 25 और 20, 45 और 14, 5, 4, 9, यानी 9 का डबल लास्ट में कितना आएगा? 8। खत्म। अगला क्वेश्चन है पी भाई है किसका? क्यू का। क्यू डॉटर है किसकी? के की। के वाइफ है किसकी? एन की। और एन फादर है किसका? एल का। हाउ इज पी रिलेटेड टू एल? भाई लगा। चलो। ये क्या कह रहा है? 13th from the left, 25th from the right, interchange position. Rahul will be 31st from the right. ठीक है। How many people are sitting in the row? कितने लोग बैठे हैं? 3 और 1 4, 44, 44 माइनस 1, 43। 31 और 3 44, 44 ही तो है। नेक्स्ट है all mouse are cat, some monkey are mouse, some monkey are cat, some cat are mouse। दोनों सही हैं। नेक्स्ट है टी ई ए, टी ई ए, अच्छा टीचर होगा। आर किसका है? 7 का है ना? हाँ। और एच किसका है? 5 का। बस ठीक है, पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है रोटेशन अलाउड नहीं है। इसके अंदर ये फिगर कहाँ पे है? आ, ये पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये और ये, हाँ यही है। नेक्स्ट है the university should offer online courses to increase accessibility, student prefer flexibility in learning, online courses reduce cost। दोनों ठीक है। नेक्स्ट है मेंटलिस्ट को लेफ्ट टू राइट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि ए के बाद आएगा अपना ई, फिर आई, फिर एम, नहीं फिर एल, एम, एन, एन के बाद एस, फिर टी। ये ई सेम है, एन है नहीं, टी है नहीं, ए है नहीं, एल भी नहीं है, आई भी नहीं है। तो क्यों? 1 2 3 4, अच्छा 2 बार टी आ रहा है ना। धनिया। एक ई सेम है और टी सेम है, यानी 2 हैं। नेक्स्ट है एफ ग्रेटर देन है किससे? वी से। नहीं, ये गलत है, अपोजिट साइन है ना। और वी ग्रेटर देन इक्वल टू एम के, ये गलत है, कोई सा फॉलो नहीं कर रहा।
नेक्स्ट है 27 और 6 15 दे दिया, यानी कि 27 में से 6 गए 21। अच्छा होगा, पता है क्या, 27 माइनस 6 का डबल 12 15 आ रहा है, इस तरीके से 39 माइनस 14 25 आ रहा है, बीच वाला डबल हो रहा है, ये गलत। 8 का डबल 16, 47 में से 16 गए, 7 में से 6 गए 31 से, यानी कि सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है, यही है। नेक्स्ट है 1 4 5 11 3 7 9 16 5 10 13 21, 2 2 7 3 3 13 4 4 17 जी एम क्यू ये रहा, 5 5 5 26, यानी कि GMQZ। नेक्स्ट है SPD EF, SPD EF, SPD EF होगा, DPFES ये रहा, एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, DPFES। हाँ, एस्ट्यूट इज रिटन एज दिस, ठीक है। एल एल के बाद आ गया एन, यानी कि ये, तो TE और यूटी चेंज होगा, फिर ET चेंज होगा, फिर यानी कि अब आ जाएगा NR, TENR ये रहा। नेक्स्ट है पहले 6 फिर 5 फिर 3 या 2, TEM 13 14, यानी कि 2 वाला ये गलत, 3 ठीक है, 3 ठीक है। फिर 1 2 या 5, 1 2 या 5, 2 तो वैसे ही नहीं है, ये तो 2 वाला तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया था ना। हम्म, तो बस फिर ये होगा, पहला आएगा या दूसरा आएगा, TEN है, दूसरा आएगा, यानी कि ये। नेक्स्ट है 17 का डबल प्लस 2, 12 का डबल प्लस 2, 27 का डबल प्लस 2, 32 का डबल, ये गलत है। नेक्स्ट है इसको राइट साइड करेंगे तो क्या आएगा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। और लास्ट ऑप्शन भी ठीक है। और ये राइट साइड में जाएगा, पहले में भी ठीक है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, यानी कि अब ऑप्शन बचेगा पहला और चौथा। ऊपर पहला गलत है, चौथा ठीक है। नेक्स्ट है 32, अच्छा 320 है, ए मतलब डिवाइड 16, सी मतलब प्लस 28, डी मतलब माइनस 52, बी मतलब 2, यानी कि 20 और 28, 48 माइनस 4 104, 14 में से 8 गए 6, माइनस का 56। अगला है अ रिसेंट सर्वे शो दैट 80% ऑफ कस्टमर प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इज मोर कन्वीनियंट, कस्टमर प्रायोरिटाइज प्राइस ओवर क्वालिटी। ग्राहक गुणवत्ता से अधिक कीमत को प्राथमिकता देते हैं। नहीं, ये तो बात ही नहीं हो रही। सेकंड, पहला ठीक है। नेक्स्ट है 6 लोग हैं ABCDEF स्टडिंग इन क्लास 10th, डिफरेंट हाइट के हैं, शॉर्टेस्ट कौन सा है, ए इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन सी, एफ इज टॉलर देन डी, ई इज द टॉलेस्ट अमंग। पहले स्टेटमेंट से पता लग रहा है तो नहीं, 3 तो 5, 3 3 6 है, यानी कि अभी बी रहता है, बी तो पता ही नहीं लगा। बी शॉर्टर देन सी, सेकंड स्टेटमेंट से पता लग रहा है सी से डी शॉर्टर देन ई, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट है 5 का क्यूब माइनस 2, 4 का क्यूब माइनस 2, यानी कि 62। नेक्स्ट है 35 इज रिलेटेड एज 5, और ये है, अच्छा प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि प्लस 2 करके उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी प्लस 2 करके उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 6 7 8 से डबल करके किससे मल्टीप्लाई होगा, आ,
6। रुक जा एक मिनट, क्या हुआ इसमें, 35 है, ये आया 5, 5 प्लस 2 7, फिर इंटू 5 से। इसी तरीके से 11 प्लस 2 13 इंटू 11। इसी तरीके से 6 प्लस 2 8 इंटू 6। 48 आ रहा है ऐसे तो, 48 ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा तो अगर मैं ये करता हूँ 2 प्लस 2 4 इंटू 2, ये भी नहीं है। क्या हो, कहाँ गलती कर रहा हूँ। 11 एकम 11, 3 कैरी 11 तिया 33, 5 सत्ते 35, और 6 एक 7, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 6 42। ऐसे में तो फिर यही सेटिस्फाई कर रहा है 42, और कोई है ही नहीं। इसमें एक ऐड करके अगला क्वेश्चन है, पैक द बैग्स इज रिटन एज सी के, ये है। बैग आर हैवी, पी एल के, ये है। गिव मी द बैग, ये है। मेरे से पूछ रहा है द बैग, दा कहाँ कहाँ पे है, दा ये रहा, दा इसमें भी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एफ एम एफ एम। ठीक है, तो दा का कोड आ गया एफ एम। अब बारी है बैग्स की, बैग ये रहा, बैग इसमें भी है और बैग इसमें भी है। तीनों में कॉमन क्या है, पी एल और पी एल, यानी एफ एम पी एल, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ, इसमें क्या हुआ, इसकी पोजीशन यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, यानी कि पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा भी ठीक है। चौथा क्या दिखा, नहीं चौथा नहीं है, चौथा नहीं है। अब दूसरा तीसरे में से आंसर है। अब ये देख लेते हैं एरो मार्क, डॉट कितने हैं, यानी कि 3 2 3 3 4 3 और 4 4। अगली बार ये 4 4 की, यानी कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड। नेक्स्ट है 11 18 15 13 20 17 7 14 11 16 21 19 7 7 7 5। ये लास्ट वाला ऑप्शन ये लगा। नेक्स्ट है एरो मार्क जो है, इसकी पोजीशन 45 डिग्री घुमा दिया, लेफ्ट आ गई। इसकी पोजीशन 45 डिग्री घुमाएंगे तो लेफ्ट आएगी, तो ये गलत, ये गलत, ये ठीक है, और लास्ट वाला ठीक है। और नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक तो है, ये घुमाने के बाद ये आ गया सेंटर पे, तो ये आ जाएगा सेंटर पे। तो ये पोजीशन ठीक है, और ये कर दी इंटरचेंज, यानी कि सर्कल आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा साइड में। नेक्स्ट है सर्कुलर टेबल के ऊपर बैठे हैं फेसिंग टू द सेंटर, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अमन इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ राम और राहुल, ये लो राम और राहुल। इमीडिएट नेबर कौन है, अमन। और सेकंड टू द राइट ऑफ राम के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, तो एक केस बना देते हैं, ये राम और राहुल, ये आ गया अमन। अमन राम के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, आसित। और पिंटू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, 1 2 3, ये रहा पिंटू। अब एक ही बैठ गई, एक गीता है। आसित और राहुल के बीच में कौन बैठा है, गीता। नेक्स्ट है ट्रेम्बल, हाउ many pair of letter are there in word tremble which have same number of letter between them as the English alphabet। ठीक है, मतलब कि 20 18 5 13 2 12 और 5। 2 18 13 14 15 12 13 14, ये भी नहीं। 2 3 4 नहीं, 2
तीन चार पाँच, ये भी नहीं है। 12 13 14 15 16 17, 5 6 7 8, नहीं। कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहे, कोई से भी पेयर बन ही नहीं रहे। हम्म नहीं, ये बन रहा है 12 और 13 के बीच में एक पेयर बन रहा है, एक है। नहीं, एक भी नहीं है, कोई सा फॉलो कर ही नहीं रहा। नन, कोई फॉलो नहीं कर रहा। अब मैथ कर लेते हैं। हम्म इसे बाद में देखेंगे, पहले जो जो वन लाइनर है उनको निपटाते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया दे दिया। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू LB, BH और HL। 900, यानी कि 450। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10। हाइट 10 है और नहीं, हाँ हाइट 10 है और लेंथ जो है वो 15 दे रखी है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। L 15, B + BH 10, H + HL 150, 450। तो यानी कि 15B + 10H = 0 0 300। ये वैल्यू आ गई। और वॉल्यूम मेरे को पता क्या होती है, LBH। और B की वैल्यू आ जाएगी, HL की तो गिवन ही है, B की वैल्यू आ जाएगी 300 - 10H और अपॉन 15। लेंथ कितनी है, 15। B की वैल्यू मेरे पास आ गई 300 - 10H अपॉन में 10H। नहीं, ये तो B आएगा ना, हाँ B है। यानी 25B = 300। B की वैल्यू आ गई 5 60 12। B की वैल्यू आ गई 12 इंटू 12, 15 × 12 180, 1800 हो तो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले साल 5 से 6, दूसरे साल, अच्छा दूसरे साल भी बढ़ेगी 4 से 5, 20 से 30। कितनी बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी किस पे, 20 पे। 100 पे कितनी बढ़ेगी, 50। नेक्स्ट है S² = 2 - 3 SC। और थीटा 45 नहीं हो सकता, ओके। साइन 30 मेरे को पता क्या है, 1/√1/2 + कोट थीटा। थीटा की वैल्यू मेरे को पुट करनी पड़ेगी क्या, 45 रख नहीं सकते, 30 डिग्री रख नहीं सकते। 0 रखूंगा तो 0 = 2 - 0 हो जाएगा। 90 डिग्री रखूंगा तो 1 = 2 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि 1 - c² = 2 - 3SC। 3SC नहीं तो S² + 3SC - 2 = 0। S कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, S + 3C - 2 = 0। और और क्या आएगा, पता नहीं कहाँ गलती हो रही है इसमें। दोबारा देखते हैं एक बार। sin² थीटा = 2 - 3 sin theta cos theta, where theta is not equal to 45 डिग्री। ओके, 2 sin theta cos 3 sin theta cos theta।
क्या हो सकता है, मेरे को पता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 3 SC। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 - सी स्क्वायर। तो हम्म, अब और क्या हो सकता है इसका, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 1 - सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - सी स्क्वायर इंटू में सी। 1 - सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कोस थीटा है, कोस थीटा को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो क्या आएगा, 1 - x² इज इक्वल टू 2 - 3, 1 - x² है ना, हाँ, 1 - x² इंटू एक्स। 1 - x² इज इक्वल टू 2 - 1 + x और 1 - x 1 स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, इसे बाद में देखेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर। हम्म, एक ट्राइंगल है ABC और एक है PQR। BC 10 है, B 50 है, A 70 है, ये 60 आ गया। तो कौन सी सही है, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQR के, तो R से 8 होएगा, R से 8 होएगा और P 70 होएगा, R से 8 और QR 10। नेक्स्ट है एलसीएम दे दिया, 3 नंबर हैं 4, 5 और 7, एलसीएम दे दिया 2240, मतलब कि 500 का 20, 140, 0। 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, 14 छिक 84, 16। इफ HCF बिटवीन टू, एक ही HCF आएगा, तो यानी कि 16 इसका आंसर है। HCF बिटवीन टू स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज 3 नंबर, 1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 16 एंड 59। अब 16 और 59 के बीच के सारे प्राइम नंबर क्या होंगे, पहली बात तो ये निकालने पड़ेंगे। अब मेरे को पता है 16 के और 59 के बीच के चाहिए ना, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41, 43 और 47 और 53, बस इनके बीच के चाहिए ना। फाइंड द एवरेज, अब इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। अब एवरेज निकालने के लिए क्या, कितने टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यानी कि 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 9 28, 28 और 1 29, 29 और 7 36, 36 और 1 37, 37 और 3 40, 40 7 47, 47 और 30 50, 5 कैरी 10, 10 4 14, 14 4 16, 4 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 आया। कुछ गलत कर दिया क्या, 17, 19 और अच्छा वो 5 भी तो कैरी, वो 2 भी तो कैरी आउट हो जाएगा, 32 और +2 34, ठीक, ओके। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे बाद में देखेंगे, पहले वन लाइनरों को निपटाते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? A 24-liter solution of acid and water contain 40% acid. How much water must be added to get a solution having 30% acid? ठीक है, हमने वो निकालना है जिसके अंदर 30% एसिड होगा। 24 लीटर सॉल्यूशन दे दिया जिसके अंदर एसिड है और वाटर है, 24 लीटर का है, जिसमें से 40% जो है वो है एसिड। तो यानी कि 2496, यानी 9.6, 9.6 जो है वो है एसिड। अब रिमेनिंग बच गया कितना? वाटर 4, और 13 में से 9 गए 4, 14.4। ये बच गया हमारे पास वाटर। ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। तो वाटर कितना हम ऐड करेंगे? तो वो कर लेते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे डायरेक्ट। 9.6 और कितना दे रखा है? 24 प्लस एक्स, 24 लीटर सॉल्यूशन है ना, और टोटल दे रखा है 0.3। ये कितना आ जाए? 9.6 बराबर में 0.3 इंटू 24 प्लस एक्स। 9.6 इज इक्वल टू 24 दिया 72, 7.2 प्लस में 0.3 एक्स। 6 में से 2 गए 4, 2.4 अपॉन 0.3 एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। तो एक्स 8 लीटर हम ऐड करेंगे, खत्म। नेक्स्ट है मोड निकालना है। तो मोड होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म। अब सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी हो रही है इसमें? 3, 1, 2, 3, 4। 3 जो वो 4 बार रिपीट हो रहा है, और 8 कितनी बार हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 8 है, 5 बार रिपीट हो रहा है। 9 कितनी बार हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 9 4 बार रिपीट हो रहा है। और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 मीटर लॉन्ग पास थ्रू टनल 1050। तो टोटल कितनी होगी? 0, 5, 5, 10, 2, 3, 1300 बराबर 65। स्पीड ऑफ ट्रेन की निकालनी है, तो 1300/65 इंटू 18/5। ये इसका डबल हो रहा है 20, 5 से 4, 18 चौक 72। नेक्स्ट है 21 प्लस 18 माइनस 14, 8 रेग 9, 39 माइनस 14, 5 आएगा 25, खत्म। नेक्स्ट है 10, 20, 30, एलसीएम आ गया 60, 2, 3, 6। ए और बी है वो 5 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए बी सी। 6 और 3 9, 9 पंजे 45, 45 काम करके बचा काम 15। अब ए की जगह आ जाता है सी, यानी कि अब काम हो गया 8। हाउ मैनी होल वर्क विल बी कंप्लीटेड? यही कह रहे हैं ना ये। A, B, C can do piece of work in 10 days, 20 days and 30 days. A and B worked for 5 days, then A is replaced by C. How many days the whole work will be completed? कि कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा? पहले तो A और B 5 दिन के लिए काम करते हैं, ठीक है। और फिर A है वो रिप्लेस, अच्छा, देन A इज रिप्लेस्ड बाय C। अच्छा, A की जगह C आ जाता है, ओके। तो A की जगह C आ जाता है, तो फिर टोटल काम बच गया कितना? 5, 8 ही बच गया, ठीक तो है। अगला क्वेश्चन है ए इनकम 15 लेस देन है बी की। ए इनकम 15% लेस देन है, यानी कि 20, ए की 17 है। हाउ मच बी इनकम मोर देन ए? 3 ज़्यादा है किस पे? 17 पे, तो निकल जाएगा 300/17। 17 एकम 17, और 10 में 7 के 3, 13 उतार ली 0, और 17 सत्ते 7 7 49, 7 और 4 11, 119। 10 में से 9 गया 1, 1 उतार ले 0,
अब 17 × 6 = 42, 17.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन आर्टिकल एंड 20% प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा 120 और 75। मार्क प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो यानी 120/75 आ जाएगा। और 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 24, 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 8, 8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 तिया 15, 15 तिया 45 प्लस 25 दूनी 50, 50/10, 5, 5 - 35 गुणा, अब ये बचेगा कितना 4 प्लस 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 22, और ये कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 4 तिया 12, 13, 14 और ये 220 है। 0 12 में से 4 गया 8, 80, 80 प्लस का आ गया और 5 और 3 8, 88। नेक्स्ट है tan थीटा है 2/3, ये पी दे दिया, ये भी दे दिया, हाइपोटेन्यूज पता लग जाएगी, रूट 9 और 4 13, तो ये आ जाएगा 3 गुना साइन क्या होता है 2, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 × 3 नीचे है 9 × 3, 9 × 2 - 4 × 3 यानी 3 दूनी 6, 6 + 6 12, 9 दूनी 18 - 12, 12/6, 6 दूनी 12, खत्म। नेक्स्ट है 12/5 = 48/m, 12 चौक 48, m आ गया 20, खत्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो कोड हैं ए बी सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। ओके ये लो, ए बी सी डी और पी पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। ए बी पूरी दे दी मेरे को 4, बी पी दे दी 6, ये क्या बात हुई। और पी डी दे दिया मेरे को 5, सी डी मेरे से पूछ रहा है। 4 × 6 x × 5, ये क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई। Two chord AB and CD of a circle are produced to intersect each other at point P outside the circle. If AB is equal to 4 cm, BP is equal to 6 cm, and PD is equal to 5 cm, when what is the length of CD? ठीक है, अच्छा P आउटसाइड है, ओके ओके ओके, अब हो जाएगा। लो जी, अब तो ठीक है। ए बी सी डी और ये है P, ए बी 4 है और बी पी 6 है, पी डी 5 है, सी डी पूछ रहा है, यानी 6 × 10 = 5 × 5 + x, 5 दूनी 12, 5 + x, x कितना आ जाएगा 7, तो सी डी पूछा था तो सी डी आ जाएगी 7, खत्म। नेक्स्ट, एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, 2 सालों में 1500 हो रही है, 3 सालों में इतनी हो रही है, हो जाएगा 2 सालों में 1500 हो रही है, 1 साल में 1800 हो रही है, कितनी ब्याज आ रही है 300, 2 सालों में 600, 900, तो कितनी आ गई 300/900 कितना होता है 1/3 कितनी होती है 33 पॉइंट समथिंग, खत्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting same number in both dice. ठीक है, यानी कि 2 डाइस थ्रो करे हैं और प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें सेम नंबर आ जाए बोथ डाइस पे, यानी 2 डाइस यानी 6 × 6 कितना होता है 36, और सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि 1 1 2 2, टोटल कितने हो जाए 6 6/36 कितना होता है 1/6 होता है, खत्म कर, फिनिश। अगला क्वेश्चन है 17 84 दे दिया, 10 88 दे दिया, अगले 6 75 दे दिया और 70 से निकालना है, तो ये कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा किस पे 10 पे, ये कितना कम है 84 और 75, 9 कम है किस पे 6 पे, ये +40, ये -54, ये कितना आ गया -14 और ये है 84, 4 4 8, 8 रहे 9, 98, फिनिश।
17 नंबर पूछा था, ठाण में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 5 4 5 6। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मेरे को 5 4 और 5 6 का। इसका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा? हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा 5 4 5 और 6। तो मेरे को पता है 5 + 4 + 5 + 6 टोटल नंबर कितनी है? संख्या 4। 5 5 10 10 10 20 20/4 5 5 होता है। कुछ गलत कर दिया। अब 5 आ गया, इसका पहले का आ गया 0, दूसरे का आ जाएगा -1, तीसरे का 0, चौथे का आ जाएगा 1। ठीक है, स्क्वायर करेंगे 0 1 0 1, टोटल कितने हो गए? 2। 1 1 2, टोटल है 4, यानी 1/2। 1/2 क्या होता है? तो अंडर रूट क्या आएगा? 1/√2। खत्म करना, ठीक तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ओके। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम टू 9 times। ठीक है, कि कितने टाइम में वो 9 गुना हो जाएगी। तो हो जाएगा, मेरे को पता है अमाउंट क्या आती है, प्रिंसिपल 1 + RT/100। ये फॉर्मूला होता है। तो टाइम निकल जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? 3 है, थ्राइस हो रहा है कितने पे? 1 + रेट टाइम है 4, तो 1 + R कितना आ गया? 4√3। और 9p निकालना है। 9p = क्या आ जाएगा? p = 1 + R, टाइम मेरे को पता नहीं, तो 9 = 1 + R, टाइम मेरे को निकालना है। तो 1 + R की वैल्यू मेरे को पता है क्या है, 9 = 4√3 इंटू टी। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 3 9 कैंसल आउट, 3 और 4 दूनी 8, 8 खत्म कर, फिनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? 6 वर्ष पहले ए और बी की 3:5, 6 वर्ष बाद 7:9, गैप 2 का 4 का। ठीक है, यानी 4 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 3 और 1 की वैल्यू 3 आ गई ना। 3 3 9, 9 और 6 15, 1 की वैल्यू पूछी है, प्रेजेंट एज 15 साल, खत्म। अगला क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया दे दिया 2 स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर यानी कि 3r², यानी कि r 6 और 7। वॉल्यूम पूछ ली, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, खत्म। अगला क्वेश्चन है 30 और 20 फिल कर रहे हैं और 15 लीक हो रहा है। एलसीएम 60 -4 3 और 2, 3 और 2 5 1 60, 60 ही आ जाएगा, खत्म करो। नेक्स्ट है, एक नंबर है 1 डिवाइडेड बाय 68, नंबर 1 डिवाइडेड बाय 68। अच्छा, एक नंबर है 68 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ रहा है 59। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, ये तो हो जाएगा 9 और 8 कितना होता है? 9 और 8 17, 6 7 और 5 12, यानी 127 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा, 17 7 कितना होता है? 7 7 49, 119। डिफरेंस कितने का आ गया? 8 का। तो बस इसका 8 रिमाइंडर, खत्म कर। अगला क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, यानी 30 - 2 कितना होता है? 28, खत्म, फिनिश। और 30वां क्वेश्चन बचेगा लास्ट, यानी कि क्यूब हो रहा है, यानी 125 - 15 कितना होता है? 0 1 110, खत्म। ये भी हो गया। रीजनिंग कंप्लीट।
मैथ के क्वेश्चन बच रखे हैं, एक तो ये बच रखा है, इसे देख लेते हैं। Total surface area of a right circular cylinder is numerically equal to the volume of a solid hemisphere, and radius of the cylinder is equal to the half of the diameter of a hemisphere. If height of cylinder is 18 centimeter, find the total surface area of the hemisphere. ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का, न्यूमेरिकली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर के बराबर है। वॉल्यूम के सॉलिड के हेमिस्फीयर के बराबर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर प्लस एच, और वॉल्यूम क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर की। और यहाँ पे क्या कह रहा है ये, यानी कि आपस में बराबर है ये, 2 पाई आर प्लस एच 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, एक आर से एक आर उड़ गया, यानी आर प्लस एच इक्वल टू r²/3। और यहाँ पे रेडियस दे दी किसकी, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, आधी दे दी, बहुत बढ़िया। नहीं, आर तो नहीं कटेगा क्योंकि इसकी आर अलग है, इसकी आर अलग है। एक मिनट रुको भाई। हाइट दे दी सिलेंडर की 18, ये तो बहुत बड़ा चला जाएगा ऐसे में तो। हम्म, रुको एक मिनट, दोबारा करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। डायमीटर तो यानी कि ये आ जाएगी r/2, तो 2 पाई r/2 h कितना है 18, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब 2 से 2 उड़ गया, और पाई r²/4 प्लस 9 पाई r इज इक्वल टू पाई r³/3। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 4×9 = 36 पाई r² प्लस 36 पाई r इंटू 3 इज इक्वल टू 4 पाई r³ ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है अपना 3 पाई r²। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। अब आ जाएगा 3 पाई r² प्लस 36 6 18 3 108 पाई r इज इक्वल टू 4 पाई r³। काफी गंदा होगा। 3 पाई r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई r³ माइनस 108 पाई r। और ये तो कुछ कट ही नहीं रहा, 4 पाई r³ माइनस 108 पाई r बच गया, और r की वैल्यू 1/2। पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन था ना, ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे को। चलो
इसे भी निकालते हैं फिर। हम्म एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 - 3 SC। थीटा हम 45 डिग्री नहीं ले सकते, ये भी बढ़िया है। थीटा हम 45 डिग्री नहीं ले सकते और साइन 30 दे रखा है मेरे को 1/2 प्लस कोट थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, S/C। ठीक है, तो S/C है, तो अब इसमें क्या वैल्यू रखें। S ये दे रखा है S स्क्वेयर 1 - C²। 90 डिग्री में रख नहीं सकता। थीटा डिग्री वेर थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 डिग्री। S² प्लस 3 SC। S² प्लस 3 SC इज इक्वल टू 2। साइन थीटा से डिवाइड कर दिया तो S प्लस 3C इज इक्वल टू 2/S। S माइनस 2/S इज इक्वल टू -3C। और अब S की वैल्यू क्या रखूं, 90 डिग्री रखता हूँ, थीटा 90 डिग्री रखूंगा तो 0 हो जाएगा। 45 डिग्री में रख नहीं सकता, 30 डिग्री रखता हूँ तो ये रूट में आएगा। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ, 30 डिग्री रखता हूँ तो ये आएगा 1/2 2 माइनस साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। साइन 60 डिग्री, वो भी 3। 1/2 2 माइनस 3 × √3/2। 1/2 2 दूनी 4 माइनस 3 √3/2। 30 डिग्री इसमें रखता हूँ तो 1/2 प्लस √30 कितना होता है, √3। ये तो आंसर ही नहीं आ रहा। हटाओ इसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC है, वो एक पार्टनरशिप में आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल को किस रेशियो में, 3/8 5/12 और 1/4। ए को 1/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, यानी कि 3/8 5/12 और 1/4। एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 24। 3 करूंगा तो 9 और 2 10 और 4 6, 9 10 और 6 में ये डिवाइड हो चुके हैं। अब कह रहा है ए को रिसीव होता है 1/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस। टोटल प्रॉफिट है कितना, 9 6 15 25, टोटल है 25 और ए को रिसीव होता है 1/5। ठीक है, तो मतलब कि 9 तो ए का है, टोटल है 25 इंटू, और रिमेनिंग डिवाइडेड रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। ए गेट 6 लाख इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड सी।
मतलब कि 1/5 तो इसको मिल गया, अब रिमेनिंग बचा कितना, 4/5। अब 4/5 भी इसको मिलेगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 निम 36, 36/125 पी आ जाएगा। अब बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट। 10 से बी का हिस्सा, मतलब कि 10/25 इंटू रिमेनिंग था कितना, 4/5, यानी कि याद गया 40/125 पी। और सी का हिस्सा 6/25 और रिमेनिंग था 4/5 पी, यानी कि आ जाएगा 24 पी/125 पी। तो यानी कि ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। हम्म अब टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, अब टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा कुछ तो हिस्सा तो। सी भी आ गया हमारे पास। अब कह रहा है ए को 6 लाख कम मिले बी और सी के टुगेदर के। अब ए के पास हिस्सा था कितना, 1/5 तो था, साथ में एक्स्ट्रा मिला 36/125। ठीक है, तो टोटल कितना होगा ये, एलसीएम कितना आ जाए 125, 25 पे यानी कि 25 प्लस 36/125, ये कितना आ जाए 6 5 11 61/125। ये आ गया हमारा ए। और बी और सी था कितना, 40/125 प्लस 24/125, ये टोटल कितना हो गया 64/125 पी। अब ये और ये, अब इन दोनों को क्या करा इन्होंने, बोला ए गेट 6 लाख लेस देन बी सी, तो यानी कि ये किससे कितना कम है, 3 कम है, किस पे 125 पे, इसकी वैल्यू 6 लाख यानी 3 दूनी 125, 125 है। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 लाख आ जाएगी, 250, 125 दूनी 250। अब सी का शेयर है कितना, सी का शेयर था 24/125 इंटू 250, ये डबल 24 दूनी 48, फिनिश 48 लाख था इसका आंसर। काफी कैलकुलेटिव था। अब मैथ के ये 2 क्वेश्चन बच रखे हैं, क्या ही होगा इस क्वेश्चन के अंदर, पता ही नहीं लग रहा इसके अंदर होना क्या है। या तो क्वेश्चन ही गलत है। थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 डिग्री। अगर मैं मान ले 45 डिग्री लेके चलता हूँ, 1/√2 ना, 1/2, 2-3/1/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 45 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आ गया 1/2 प्लस 1, तो 3/2, ऐसे में 3/2 आ रहा है। अगर 45 डिग्री लेके चल रहा हूँ तो केस तो सेटिस्फाई कर गया ये पहले वाला। लेकिन ये कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस कोट थीटा, पता नहीं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 लेता हूँ, एक बार 60 और लेके देख लेता हूँ, 3/2 -2 -3 गुणा √3/2, 1/2, 3/2, 2 -3 √3/4, 3/2, 8 -3 √3/4, 2, 6 बराबर 8 -3 √3। नहीं पता लग रहा, छोड़े से, फालतू टाइम खा रहा है बेफालतू में। एक ही क्वेश्चन और रहता है लास्ट टाइम, और इसे ट्राई कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 2 πr r plus h is equal to the 2/3 πr cube, and radius of a cylinder is equal to half of the diameter of hemisphere, diameter के हाफ।
and radius of cylinder is equal to the half of the diameter of the hemisphere. मतलब जो रेडियस है सिलेंडर की वो आधी है किसके, डायमीटर के, डायमीटर किसका, हेमिस्फीयर का, उसकी आधी है। हम्म, तो रेडियस तो इसकी इक्वली आ जाएगी फिर 2 पाई आर, आर प्लस एच 18 दे दिया, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आर स्क्वेयर प्लस 18 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर क्यूब बाय 3, 3 पाई आर स्क्वेयर 54 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर क्यूब। मेरे को वैल्यू निकालनी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी 3 पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या देगी, पाई आर क्यूब माइनस 54 पाई आर, और अगर अब मैं वैल्यू पुट करके देखूं, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूँ, 8 तो आएगी नहीं, ज़्यादा चली जाएगी, 64 पाई आर क्यूब माइनस 54 पाई आर है ना। 432। छोड़ो, ये दो क्वेश्चन बच रखे हैं। अगला सेक्शन देखते हैं अब। अगला सेक्शन कैसे आएगा इसमें, अच्छा तो वेट करना पड़ेगा 2 मिनट, अगला सेक्शन तभी आएगा। मेरे को ये दो क्वेश्चन गलत लगे, एक तो ये चौथा क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पता नहीं क्या है, और एक ये 8वां, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, ये दो क्वेश्चन नहीं हुए। अगले सेक्शन की वेट करते हैं। वैसे आज का जो ये मैथ और रीजनिंग दे रखी है, ये ठीक आ रखी है, मतलब कि ये एग्जाम ओरिएंटेड, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड लगा मेरे को ये। बाकी भाई तुम भी बताना क्या कुछ बना तुम्हारा स्कोर इसके अंदर। अभी एक बार अगला सेक्शन देखते हैं, फिर करते हैं सबमिट टेस्ट को। अभी 1 मिनट और रहती है, इसके बाद करते हैं अगला सेक्शन। हाँ, इन दो क्वेश्चनों का जब सॉल्यूशन आएंगे तब देखते हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, चौथा और 8वां, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, इन क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम लगे स्टार्टिंग में, तो इसलिए ये ऐसे क्वेश्चन लास्ट में उठाने चाहिए। अगर स्टार्टिंग में मैं इन क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम दे देता तो पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाता।
चलो, पैसे आ गए स्टार्टिंग में ही। अरे कितने सारे पैसे हैं। The results of the analysis indicate result of the analysis indicates that indicates आएगा ना। The students were unsure where they would go on their trip, but they had excited to see the new destination. The new regulations aim to crack down of those who engage in fraudulent activities. This is one of the best restaurants. This is one of the best restaurants that I have ever visited, and the service here is exceptional. डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, ये गलत। She had quickly and found her way around in the city, despite never, even though she has never been to the city before, even though she was never been to the city before, even though she has never. Too many cooks spoil the broth. क्या बताना मैंने इसका? इम्प्रूव। तो क्या आएगा यहाँ पे? टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। टू मैनी कुक्स आएगा ना? हाँ, कुक्स आएगा। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। Although he was tired, but he continued working late into the night to finish the report. In spite of he was tired, in, although he was tired, but he continued working late into the night to finish. In spite of he was tired, although he yet he was continued. Despite being an leader, experienced leader, his decision often lacked the inequality required for the complex negotiation. Next, she didn't come to the party because she had to work late. She missed the fun. Work late. She missed the fun. And but she missed the fun. She didn't come to the party because she had to work late and she missed the fun. And she missed the fun. Yet she missed the fun. She didn't come to the party because she had to work late and she missed the fun. The shop offers free shipping. You buy items worth more than $50. It is a limited time offer. Free shipping. You buy item worth more than $50. It is a limited time offer.
अनलेस या फिर while you buy items, the shop offers free shipping if you buy item worth more than $50, but it is a limited time offer. Next, the politician's speech was filled with empty promises, but no one could overlook the contradiction between his statement and his past. पैसिव वॉइस वॉज बीइंग कंप्लीटेड आ जाएगा, खत्म कर। अच्छा तो ऑप्शन में व्हेन आई कॉल्ड हर। एक्टिव वॉइस वो संग है, तो सिंपल संग आ जाएगा, खत्म कर। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। दैट आएगा तो ही आएगा तो हैड आएगा। ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर यू कॉल्ड। ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड बिफोर यू कॉल्ड। ठीक है। ही सेड दैट, सेड है तो सेड आएगा, ही है तो आई आएगा, वुड है तो विल आएगा, विल है तो ट्रैवल आएगा। ही सेड नेक्स्ट मंथ है ना, ही सेड आई विल बी ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है ही सेड है तो दैट आएगा, दैट है तो व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। ही सेड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। ही सेड दैट। He said that it was a brilliant performance. He said that it was a brilliant performance. It was a brilliant performance. अरे correctly spelled for tuition. अगला है enthralling synonym। अच्छा enthralling का मेरे को इसमें क्या बताना है synonym। I I found your book absolutely enthralling. Absolutely deter, mesmerize, enslave, hazardous। enthralling deter तो नहीं होगा। mesmerize, I found your book absolutely enthralling, mesmerize आएगा फिर तो। अगला अच्छा एंटोनिम, एंटोनिम बताना मेरे को किसका। इनर्शिया का। स्टेडी, कंसील, लिमिटेड, विगर। इनर्शिया का एंटोनिम स्टेडी, कंसील, लिमिटेड और विगर। इनर्शिया, इनर्शिया समथिंग लाइक लेजीनेस होता है, तो एक्टिव आएगा, यानी कि एक्टिव। इंडस्ट्रियस भी होता है, और स्टेडी नहीं, कंसील, लिमिटेड, विगर, विगर ही होगा फिर तो, हटाओ। नेक्स्ट है क्रंच टाइम, a critical moment when decisions are made or actions are taken, a relaxing period time socialize, यही होगा फिर तो। make something less severe, make something less severe, okay। palliant pant orifice, integrate,
palliation, pant, orifice or integrate. Hmm. Make something less severe. ये तो बड़ा अजीब से ऑप्शन दे रखे हैं। पैलिएशन, पेंट, ओरिफिस और इंटीग्रेट, मेरे को मीनिंग ही नहीं पता इनके क्या है। छोड़ो फिर इसे। अगला क्वेश्चन है, मदर गेव मी अ ड्रेसिंग डाउन फॉर प्लेइंग ट्रॉन्ट, to get ready for a party, to put on formal clothing, to scold or reprimand someone, to dress in case. To get ready for a party, to put formal clothing, to scold or reprimand someone. ये होगा फिर तो। अगला, causing or ending in death, ये तो वो था फैटल, खत्म कर। अगला है, अच्छा एम्पल, एम्पल का एंटोनिम क्या होता है? मेग्रे, सफिशिएंट, ड्रेड, प्रोफिशिएंट, मेग्रे। मॉस्किटो borne disease are a major mosquito-borne diseases are a major problem in tropical climates. Mosquito-borne diseases. Select the option with the correct use of tense. Okay. ये क्या था? ये कैसे छूट गया? पैसिव वॉइस है ना? They have been completed. Being नहीं आएगा, have been आ जाएगा पता। If my mother approve, I will go to Goa. If my mother approve, I will go to Goa. ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। If my mother approves, if my mother approve, I will go to Goa. If my mother approves, I will go. If my mother approves, I will go to Goa. If my mother approves. अगला है, he needs money, do he? हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? He needs money, doesn't he? Correct use of tense. Rocky began to ask about his enemy who has been hunting him. Who has been hunting him? Began to ask about his enemy who had been hunting him. Rocky began to ask about his enemies who had been hunting him. अब करते हैं पैसेज। Supreme Court on Friday asked the management committee of the Shahi Jama Masjid in Uttar Pradesh, Sambhal, to the Allahabad High Court challenging the trial court order allowing a survey of mosque after a civil suit claimed it was built by destroying a Hindu temple. A bench of Chief Justice of India and Justice Sanjay Kumar also asked the trial court not to proceed with the matter. The High Court passes appropriate order. We are told that the matter is fixed before the trial court on 8 January 2025. We hope and trust that the trial court will not with the matter till the matter is listed before the High Court and any further proceedings will be in terms of the orders passed. The Supreme Court order said the court said that in meanwhile peace and harmony must be maintained, and according the of additional Solicitor General K.M. Natras to this effect, the ASG who appeared for the district administration said we are taking care of. Supreme Court on Friday asked the management committee of Sai Jama Masjid in Uttar Pradesh, Sambhal, to elevate the Allahabad High Court to approach the Allahabad High Court challenging the
Moscow of this, a bench of Chief Justice of India Sanjay Kumar also asked the trial court not to proceed with the matter till the High Court passes appropriate order. We are told that the matter is fixed before the trial court on 8 January 2025. We hope and trust that the trial court will not finalize with the matter till the matter is listed before the High Court. We hope and trust that the trial court proceed will not dissolve with the matter will not dissolve. We are told that the matter is fixed before the trial court on 8 January. We hope and trust that the trial court will not dissolve with the matter till the matter is listed before the High Court. The Supreme Court order said the court said that in the meanwhile peace and harmony must be maintained and recorded the expectance of additional solicitors, recorded the assurance of recorded the expectance of assurance. There are seven schools of yoga differing from one another and yet having a common objective. The system expounded by Patanjali in his Yoga Sutras is that of Raja Yoga and includes much of teaching of other six. Hatha Yoga consists largely of a system of bodily exercise calculated to stimulate the mental and spiritual facility. Mantra Yoga is a ritualistic course of meditation on certain mythic syllables. Bhakti Yoga emphasizes devotion. Thermanic school do not command much importance. It may be worthwhile examining if the yoga method and the modern technique of mental hygiene have any common feature. Yoga, in the words of Patanjali, is attained by the studying the fluctuation of the mind. The student of yoga is necessary one who is dissatisfied with his own adaptation to life and to external world. For no other reason would induce a man to engage in such an exacting course. His search is not avowedly a search for God, but rather a striving for self-knowledge and internal mental balance. Patanjali says that the student Patanjali says that if the student is of such temperament that the idea of God appeals to him, that is to be encouraged for the approach to equilibrium through devotion to God is thereby made the more rapid. If on the other hand the student is unable to accept the hypothesis of God, there are other paths of approach. Yoga is another word encourages but does not insist upon the devotional approach, even though mental hygiene is is intimately associated with ethics and religious. What is the over what is the overarching theme that pervades the passage of weaving together disparate concept and idea? The importance of mental health. The evolution of yoga is a philosophical practice. What is the synonym for the word ritualistic? Okay, ritualistic, ceremonial, casual, ceremonial. खत्म. According to Patanjali, what is the definition of yoga? पतंजलि के हिसाब से yoga की definition क्या है? Expand Patanjali in his Yoga Sutra is that Raja Yoga included teaching of the other six Hatha Yoga, mental and spiritual facility, mental and spiritual.
Patanjali temperament of God, encouragement of this, mental hygiene, meditation of this, teaching the other. Hatha Yoga consists largely system modelizer of this, mental and spiritual facility, fluctuation of the mind. Yoga is attained by studying the fluctuation of the body, fluctuation of the mind. Yoga is attained by studying the fluctuation of the body, fluctuation of the mind. Next, what can be inferred about the temperament of a person who is likely to engage in yoga? What can be inferred about the temperament of a person who is likely to engage in yoga? Temperament. They are satisfied with their current state of mind. They are looking for casual, informal spiritual practice. They are dissatisfied with their current state of mind and seeking self knowledge. They are primarily motivated by desire of physical exercise. Hypothesis. They are satisfied. They are looking for a casual, informal spiritual practice. Yoga is necessary one who is dissatisfied with the own. Next, what is the central theme of the passage? Importance of wealth in achieving. अच्छा ये अगला पैसेज स्टार्ट हो गया तो बहुत बड़ा है. To date, happiness has defied definition. Most people tend to equate happiness with fun, good living, plenty of money. If happiness were synonymous with all these rich people with all their luxuries and countless parties would be perpetually happy, but in actual fact, they are frequently actually happy despite their riches and ability to indulge in fun activities at will. Fun is what we experience during an act. Happiness is that intangible something we experience after an act. We may have fun watching a movie, going shopping, meeting friends. These are all fun activities that afford us fleeting moment of relaxation and enjoyment. Happiness, on other hand, is a much stronger, deeper, and more abiding emotion. If we perceive happiness as the ultimate goal, we must also devise a way to reach that goal. The way to happiness is not a smooth, broad highway along which we can cruise at a comfortable speed. It is a path through rocky and rugged terrain, and the going can become very tough at times. At these times, we have to roll up our sleeves and with pitchfork and shovel make our way onwards. This pursuit of happiness lasts a lifetime. Great happiness is earned only by great effort, and effort not in spurts but diligent, constant effort. In this connection, we are confronted with another fallacy. तो यानी कि the importance of wealth in achieving happiness, the role of fun and pleasure in brighting, bringing happiness, the pursuit of happiness, and in relationship with effort and pain. Synonym for the word fleeting. Okay, fleeting. Fleeting, enduring, permanent, transient, lasting. Fleeting, transient. मतलब कि short time के लिए. According to the passage, what do most people tend to equate happiness with? Fun, good living, plenty of money. What can be inferred about the relationship between happiness and pain? Happiness and pain are mutually exclusive. Happiness can only be achieved by avoiding pain. Pain is often a necessary step in achieving true happiness. सही है. Primary focus of the passage. ये अच्छा अगला पैसेज स्टार्ट होगा. Before we can develop a really effective program to prevent auto accident, we will have to learn far more than we know
Now, about why such accident happen. The National Safety Council, while pointing out that most accidents result from a combination of causes and that few accidents are investigated carefully enough to determine exactly what their underlying cause were, estimates that in about 80% of accident, the most important single factor is the driver himself. Bad weather, poor road condition, and defect in car do cause some accident, but such circumstances appear to be of minor significance compared with the mental and physical condition of the driver. And recent research indicates that the driver physical condition is of less importance than his personality and his emotional state. Many, if not most, accidents are the result of wayward, impulsive, and motivations of faulty judgments and attitudes of poorly controlled aggressiveness and competitiveness. Nearly two-thirds of the drivers involved in fatal accident were speeding, driving while under the influence of alcohol, disregarding stop light or signs, or otherwise violating the law. According to the Safety Council, the pertinent question is why people drive so fast, drive after drinking, take risk in passing, or in general commit dangerous, careless, illegal, impulsive, or unfriendly act. A small beginning has been made toward finding answers to these questions. Several studies comprehensively described by Dr. Ross McFarland and his associate have probed the personality and emotional characteristics so-called accident-prone drivers and discovered such traits as emotionally instability, impulsiveness, suggestibility, excitability, lack of proper sense of social responsibility, aggressiveness, and intolerance of authority, although fault may be found with the quality of the search time of this. A man drive as he lives, says Dr. Tillman and Hobbes in an article in the American Journal of Psychiatry. ठीक है. What is the primary main focus of the role of driver education in preventing accident, the psychology factor that contribute to auto accident. If his personal life is marked of this characteristic, desirable driving characteristic, the importance of road safety measures, the role of driver education in preventing accident, the psychological factor that contribute to auto accident, the importance of road safety measures. 80% था तो डॉक्टर रोज क्या था रिसर्च इमोशनल स्टेबिलिटी कोज एंड टॉलरेंस impulsive and suggestibility था what can be inferred about relationship between a person's driving habit and their personality a person's driving habit are not influence at all their personality the person's driving habit are reflecting their personality and values चलो खत्म अब करते हैं जिक्के who of the following Muslim ruler enforced a strict price control system during his time अपने टाइम पे ये इसने कौन था उस टाइम पे यानी कि ये पैसे भी देता था उस टाइम पे तो अलाउद्दीन खिलजी था खत्म करो which Indian film has recently won the WHO award WHO अवार्ड कौन सी फिल्म जीतती है आवर वाइल्ड व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट यही होगा फिर तो अगला है पंजाब का डांस विच फोक डांस ऑफ पंजाब इज मेनली परफॉर्म्ड बाय वुमेन फुगड़ी नहीं गिद्दा खत्म कर what is called the coastal part of the water bodies of the ocean which is structurally part of mainland of the continent अच्छा mainland of continent को उस टाइम उसको क्या कहते हैं यानी कि ये वाला हिस्सा था ना वो मतलब कि इस तरीके का बन रखा हिस्सा तो यानी कि ये कोस्टल एरिया होगा और कॉन्टिनेंटल से खत्म कर कॉन्टिनेंटल सेल्फ
अगला है the root system of desert plants are longer. High temperature of soil encourage the growth of roots. The root system of desert plants are longer. The root system of desert plants are longer. यानी कि हाई टेम्परेचर होने के कारण वो दोनों है, तो यानी कि ये राइट एक्सप्लेनेशन है। खत्म कर। Who said a good citizen makes a good state and a bad citizen make a bad state? ये किसने बोला था? एरिस्टोटल ही होगा ये, तो और कोई है ही नहीं। The human eye forms the image of an object. अच्छा, ये कहाँ पे बनती है? रेटिना में बनती है। खत्म करो इमेज तो। Which country won the FIFA Under 20 World Cup 2023? 2023 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? उरुग्वे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है। अगला the two balls of iron and wood of the same weight dropped from the same height in the air, then they reach the ground at the same time. The iron ball will reach the ground first. The wood ball will reach the ground first. The rate of falling depends on the shape of the ball. The two balls of iron and wood of the same weight drop from the same height in the air. तो होगा क्या? तो सेम टाइम पे ये रीच होने चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट हैपन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे क्या नहीं हुआ था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हुआ था, विडो भी हुआ था, अलायंस टेलीग्राफ लाइन नहीं हुई थी। मंगल वाद्य, ये नहीं पता। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट आफ्टर केरला। केरला के बाद हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? उत्तर प्रदेश नहीं, असम, मिजोरम बचेगा, मिजोरम में होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में रिवर कौन सी गिरती है? नर्मदा, ये अरेबियन सी में गिरती है। सतलुज, ये भी। तापी भी। कृष्णा बचेगी, कृष्णा ही है इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शो एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल? ठीक है। हाँ, ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल नहीं पता, हटाओ। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सन आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा? अच्छा, गौतम बुद्धा की डेथ के बाद कौन सी काउंसिल हुई थी? पहली हुई थी तो। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी? तो ये तो वो पहला ही पार्ट है, इसमें क्या था? अगला क्वेश्चन है एम्फीबियंस है, ये हटाओ, ये भी नहीं पता। अगला क्वेश्चन है which of the following was not the stated objective of demonetization in India? Increasing the use of digital mode of transition। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विमुद्रीकरण का घोषित उद्देश्य नहीं था? Reduction the use of cash in the economy, expanding the tax base, increasing the growth rate, increasing the use of digital mode, reducing the use of cash in the economy। अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग में कमी, कर धारा आधार का विस्तार करना, कर आधार का विस्तार करना। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड? मैक्सिमम ही होंगे फिर यहाँ पे, बड़े से एक छोटा मार कर देते हैं। 1656 पेंडुलम क्लॉक किसने करा था? गैलीलियो ने करा होगा, ये नहीं पता। अच्छा, डांडी मार्च 1930, तीसरा तो गलत वैसे ही होगा। 26 जनवरी 19, ये ठीक है। एंटरप्रेन्योर सच एज जीडी बिरला अपोज द नेशनल मूवमेंट, पहला दूसरा ठीक है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेमस फेस्टिवल ऑफ बुल टेमिंग जलालीकट्टू इज सेलिब्रेटेड। अच्छा तो हाँ, ये बुल वाला जलालीकट्टू ये किसका कहाँ पे होता था? ये तमिलनाडु में। खत्म करो। प्रेसिडेंट इंडिया कैन समन पार्लियामेंट एट सच प्लेस ऑफ वी थिंक Constitution of India provide of 3 sessions of parliament in a year but is not mandated to conduct all 3 sessions. There is no minimum number of days that parliament required to meet in a year. चलो सबमिट करते हैं टेस्ट, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। 282। पहला सेक्शन तो इजी आ रखा था पर फिर भी गलत हो गए काफी कुछ। इंग्लिश जीके में 124 आए हैं। क्या गलत हुआ देखते हैं। 262 एवरेज है। हाँ इस बारी का टेस्ट थोड़ा नॉर्मली आ रखा था। मैथ में क्या गलत हुआ? 12वां क्वेश्चन ये कैसे गलत हो? अच्छा रूट एक्स, ओए होए 5 आना था। मैंने सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल दी, इसीलिए मिस्टेक होगी इसमें। मैथ का सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ। इसका क्या 43 ही था इसका आंसर। हाँ -1 होता है ना। और इसका आंसर क्या था? ओनली जब ऑप्शन 1 फॉलो कर रहा था। ओके। ये कैसे गलत हो गया? इसका 2 था। 5 से थे 35। अच्छा प्राइम, अच्छा प्राइम नंबर था। ओके। हम्म ठीक है। हाँ एक ये क्वेश्चन था ना। ये कैसे निकला? साइन स्क्वेयर डिवाइडेड बोथ बाय कोस स्क्वेयर। ठीक है, ये 10 स्क्वेयर आ गया। ये 2 सेकेंड स्क्वेयर आ गया। -3 10 आ गया। हम्म तो 10 स्क्वेयर थीटा -3 tan थीटा +2। अच्छा। ऐसे था ये क्वेश्चन। और इसमें 2/3 2 पाई r। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ये थी, इक्वेट कर दी। ठीक है, 3 2 पाई से कैंसिल आउट हो गया। 3r, एक r से कैंसिल आउट हो गया। 18 = r²। तो रेडियस 9। तो यहाँ से r की वैल्यू निकलाई ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इंग्लिश काफ़ी गलत होगी। तो चलो भाई, ये था टेस्ट। बाकी भाई तुम भी अटेम्प्ट करना, बताना तुम्हारा क्या कुछ स्कोर बना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।